नमस्कार। मैं दीपक पांडे आप सभी का नैन आईएएस में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी का पहला टॉपिक शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में समझेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं बेसिकली होती क्या हैं और यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो जो पहला टॉपिक्स है हम लोग का ज्योग्राफी के अंतर्गत, वह टॉपिक्स होगा अक्षांश एवं देशांतर रेखा। अक्षांश एवं देशांतर रेखा। अक्षांश को आएंगे तो अक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन। तो इस प्रकार हम लोग जो है अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, जिसमें पहला हम लोग का जो टॉपिक्स होगा वह होगा अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा। और अगर अक्षांश रेखा पे आएंगे, जिसको हम लोग लैटिट्यूड लाइन के नाम से जानते हैं, लैटिट्यूड लाइन, तो इससे जो है क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लैटिट्यूड लाइन बेसिकली होता क्या है। अगर लैटिट्यूड लाइन पे आएंगे तो सबसे पहले अगर आप आएंगे तो ये क्या एक प्रकार का ग्लोब है। अगर आप आएंगे तो ये ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है। और ग्लोब क्या होता है, और ग्लोब के बारे में अगर आप आएंगे तो ग्लोब जो है, ग्लोब पृथ्वी का कृत्रिम रूप होता है। कृत्रिम रूप या आर्टिफिशियल फॉर्म होता है। आर्टिफिशियल फॉर्म होता है। तो अगर आप आएंगे तो ग्लोब के बारे में आएंगे तो ग्लोब क्या है, ग्लोब पृथ्वी का कृत्रिम रूप है, आर्टिफिशियल फॉर्म है। इस ग्लोब के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पूरे अर्थ का, पूरे पृथ्वी का जो है स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। अगर आप ग्लोब पे आएंगे तो ग्लोब पे ये रेखाएं इस तरीके से खींची जाएंगी। अगर जो रेखाएं इस तरीके से क्षैतिज रेखाएं खींची जाएंगी, वो क्षैतिज रेखाएं जो है कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, तो क्षैतिज रेखाओं को हम लोग जो है अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। कौन से रेखा के नाम से जानते हैं, अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। तो अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड लाइन पे आएंगे तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि अक्षांश रेखा कैसी रेखा होती है। तो अक्षांश रेखा एक क्षैतिज रेखा होती है। कैसी रेखा होती है, तो अक्षांश रेखा एक क्षैतिज रेखा होती है। क्षैतिज रेखा का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो पृथ्वी को क्षैतिज क्या करती है, काटती है। उसके अलावा यह कैसी होती है, तो यह एक काल्पनिक रेखा होती है। यह काल्पनिक रेखा होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। वास्तव में अक्षांश रेखा कोई रेखा होती नहीं, बल्कि यह एक काल्पनिक रेखा है। यह इमेजिन किया गया है, कल्पना किया गया है, और उस कल्पना के आधार पे इन लैटिट्यूड लाइंस को ड्रॉ किया गया है। और इस लैटिट्यूड लाइन के माध्यम से हम लोग अर्थ का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो अक्षांश रेखा के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि अक्षांश रेखा एक कैसी रेखा है, तो क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। उसके अलावा एक कैसी रेखा है, तो एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है। तो अक्षांश रेखा एक क्षैतिज रेखा के साथ साथ एक काल्पनिक रेखा है। अक्षांश रेखा में आएंगे तो अक्षांश रेखा आपको 0 डिग्री, जिसको हम लोग इक्वेटर या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, अगर आप जो है 0 डिग्री से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री नॉर्थ जाएंगे तो उसे हम लोग जो है कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद अगर आप जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ जाएंगे, 66.5 डिग्री नॉर्थ जाएंगे तो उसे हम लोग जो है आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। और 90 डिग्री नॉर्थ पे जाएंगे तो उसको हम लोग जो है उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से 0 डिग्री से अगर आप साउथ की ओर बढ़ेंगे तो 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है, साउथ होता है, उसको हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं या अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। और 90 डिग्री साउथ को हम लोग जो है साउथ पोल के नाम से या दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार ये अक्षांश रेखाओं के क्या हैं, टाइप हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाओं
कितने अक्षांश रेखाओं को जो है ग्लोब पर खींचा गया है, ड्रॉ किया गया है, अक्षांश रेखाएं कौन कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ये सारे टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो अगर आप आएंगे तो हम लोग जो है सबसे पहले आइए देखते हैं। तो अक्षांश रेखा कैसी रेखा है, तो यह एक क्षैतिज रेखा है और इसके साथ साथ कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा है। अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड लाइन। तो अगर ग्लोब पे आएंगे तो ग्लोब पे जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींचा गया उसको हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। 0 डिग्री से अगर आप जाएंगे आगे तो 0 डिग्री क्या करता है, ग्लोब को, ये ग्लोब को क्या करता है, 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है। एक जो पार्ट होता है नॉर्थ वाले पार्ट को हम लोग उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, या जिसको नॉर्थ हेमीस्फेयर के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी वाले पार्ट को जो है दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, जिसे साउथ हेमीस्फेयर के नाम से जाना जाता है, साउथ हेमीस्फेयर। और ये जो है इसको बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम लोग उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल के नाम से जाना जाता है। और यह जो है 90 डिग्री साउथ होता है, जिसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं, दक्षिणी ध्रुव या इसे बोलते हैं साउथ पोल। तो इस प्रकार ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब आइए हम लोग देखते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। अगर अक्षांश रेखाओं के बारे में आएंगे तो अक्षांश रेखा एक कैसी रेखा है, तो अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है। एक कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा है। उसके अलावा यह कैसी रेखा है, तो एक क्षैतिज रेखा है, एक प्रकार की यह क्षैतिज रेखा है, या जिसे जो है इमेजिन लाइन बोलते हैं, या इमेजिनरी लाइन के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। वास्तव में अक्षांश रेखा रियल में कोई रेखा नहीं है, इस रेखा को इमेजिन किया गया है कि जिससे जो है पृथ्वी का स्टडी किया जा सके। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा है, तो काल्पनिक रेखा होगा, सही है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अक्षांश रेखा एक क्षैतिज रेखा है, तो यह भी सही होगा। लेकिन अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि अक्षांश रेखा एक वास्तविक रेखा है, एक वास्तविक रेखा है, या इसको रियल लाइन, तो ये वास्तविक रेखा नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यह वास्तविक रेखा नहीं है, बल्कि यह कौन सी रेखा है, तो यह जो है काल्पनिक के साथ साथ क्षैतिज रेखा के नाम से जाना जाता है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर अक्षांश रेखाओं के प्रकार में आप आएंगे तो अक्षांश रेखाओं के प्रकार में 0 डिग्री जिसे हम लोग जो है भूमध्य रेखा या जिसे विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, या जिसे इंग्लिश में इक्वेटर बोला जाता है। फिर उसके बाद अगर 0 डिग्री से आप 23.5 डिग्री नॉर्थ आएंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री उत्तरी को अक्षांश को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा
या इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर उसके बाद अगर आप 23.5 डिग्री साउथ में आएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ को हम लोग या दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं, मकर रेखा, या इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग आर्कटिक सर्किल के नाम से जानते हैं, आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है, आर्कटिक वृत्त। और 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश को हम लोग जो है अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। उसके अलावा अगर आप जाएंगे तो 90 डिग्री नॉर्थ को हम लोग जो है उत्तरी ध्रुव को, इसको उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। और 90 डिग्री साउथ को हम लोग दक्षिणी ध्रुव या जो है साउथ पोल के नाम से जानते हैं, दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल के नाम से जानते हैं। तो अगर आप आएंगे तो इस तरीके से ये क्या है, अक्षांश रेखाओं के एक प्रकार हैं या टाइप हैं, इनको इन नामों से संबोधित किया जाता है। तो इन नामों से संबोधित किया जाता है तो सबसे पहले आपको 0 डिग्री मिलेगा, 0 डिग्री जिसे हम लोग जो है इक्वेटर या जो है जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। उसके अलावा अगर आप 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आएंगे या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे आएंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, या जिसे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे आएंगे, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग जो है आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। 66.5 डिग्री साउथ को या दक्षिणी अक्षांश को हम लोग अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक सर्कल का नाम से जानते हैं। 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग जो है उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री साउथ को हम लोग दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल के नाम से जानते हैं। ये सभी लाइन्स हैं, इन सभी लाइन को एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे तो हम लोगों ने पहले देखा कि अक्षांश रेखा एक इमेजिनरी लाइन है, रियल लाइन नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अक्षांश रेखा कैसी रेखा है, तो एक काल्पनिक रेखा है, ऐसी कोई रेखा नहीं होती। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक स्टेटमेंट ऐसा बनाया जाए कि अक्षांश रेखा एक वास्तविक रेखा है, तो यह स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा, वास्तविक नहीं है, एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा के साथ साथ कैसी है, एक क्षैतिज रेखा है, यह जो है जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। और उसके अलावा अक्षांश रेखाओं में आएंगे तो ये सभी अक्षांश रेखाओं के क्या हैं, प्रकार हैं। 0 डिग्री को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश को जो है आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। 66.5 डिग्री साउथ या दक्षिणी अक्षांश को हम लोग अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। और 90 डिग्री साउथ या 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। अब एक एक चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, आराम से देखते हैं। अगर आप आएंगे सबसे पहले भूमध्य रेखा या 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री के बारे में बात करेंगे, फिर कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे, फिर मकर रेखा के बारे में, फिर आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल और 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव के बारे में एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। नोट करते चलिएगा आप लोग। क्लास करने बैठिए तो कॉपी कलम साथ में लेके बैठिए, जिससे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या होते जाए, लर्न होते जाए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।
ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री है। और 0 डिग्री को हम लोगों ने बात किया कि 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, तो 0 डिग्री को भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य या विषुवत रेखा, भूमध्य या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, और इसे इंग्लिश में इक्वेटर बोला जाता है। तो हम लोग सबसे पहले भूमध्य या विषुवत रेखा या इक्वेटर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर, तो यह क्या कर रहा है, यह जो है भूमध्य रेखा विषुवत रेखा, यह जो है कैसी रेखा है, तो यह भी एक प्रकार की कैसी रेखा है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यह कैसी है, काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा के साथ साथ कैसी है, यह क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा के साथ साथ यह जो है एक प्रकार का अक्षांश रेखा है। यह क्या है, अक्षांश रेखा है। इसको आपको क्या करना है, जानना है, ध्यान में रखना है। और अगर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जो एक अक्षांश रेखा है, अगर आप इस पे आएंगे तो यह भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या अक्षांश रेखा या इक्वेटर, ये ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है, 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। तो 2 बराबर भागों में आएंगे तो 0 डिग्री से उत्तर, अगर आप जो है ऐसे बढ़ रहे हैं तो उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं या नॉर्थ की ओर बढ़ रहे हैं, और 0 डिग्री से अगर इस दिशा में बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप साउथ की ओर बढ़ रहे हैं या दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 90 डिग्री नॉर्थ मिलेगा या 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश मिलेगा, जिसको हम लोग जो है उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आपको जो है 90 डिग्री साउथ मिलेगा या 90 डिग्री दक्षिणी, जिसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो अगर आप उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे आएंगे तो इस तरीके से मैंने बताया कि जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। तो 2 बराबर भागों में अगर बांटेगा तो अगर आप देखेंगे तो जो इसका उत्तरी हिस्सा होता है उसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या बोला जाता है, उत्तरी गोलार्ध, या इसे नॉर्थ हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। और जो दक्षिणी हिस्सा होता है उसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। दक्षिणी गोलार्ध, या जिसे जो है साउथ हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो अगर इस प्रकार आएंगे तो यह भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा के बारे में अगर आपको जानकारी लिखना है तो भूमध्य रेखा के बारे में जानकारी क्या करता है, यह ग्लोब को 2 बराबर भागों में या 2 इक्वल पार्ट में 2 बराबर भागों में बांटता है। 2 बराबर भागों में बांटता है। 2 बराबर भागों में जो बांट रहा है, जो पहला भाग होगा उसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, जिसे नॉर्थ हेमिस्फीयर कहा जाता है। अगर उत्तरी गोलार्ध पे आएंगे तो उत्तरी गोलार्ध ग्लोब पर जो है, ग्लोब पर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच क्या होगा, दिखाई देगा। उत्तरी अक्षांश के बीच दिखाई देगा। तो अगर आपसे कहा जाए उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ हेमिस्फीयर, तो उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ हेमिस्फीयर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच कौन सा गोलार्ध पाया जाएगा, तो उत्तरी गोलार्ध पाया जाएगा या नॉर्थ हेमिस्फीयर पाया जाएगा। अगर दूसरे पार्ट पे आएंगे तो जो दूसरा पार्ट होता है जिसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध या जिसे साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध या साउथ हेमिस्फीयर, इसका जो होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ या 90 डिग्री दक्षिणी
अक्षांशों के बीच आपको जो है अक्षांश के बीच आपको दक्षिणी गोलार्ध क्या होगा, दिखाई देगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने इक्वेटर के बारे में बात किया। तो इक्वेटर क्या करता है, इक्वेटर एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, एक प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, और एक प्रकार की अक्षांश रेखा है, लैटिट्यूड लाइन है, जो ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट में 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। जो इसका उत्तरी भाग होता है उसको उत्तरी गोलार्ध के नाम से, दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से। उत्तरी गोलार्ध 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, और दक्षिणी गोलार्ध 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच क्या होता है, दिखाई देता है। तो इस प्रकार यह भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश वर्ष भर लंबवत पड़ता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा अक्षांश रेखा है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ता है, तो वर्ष भर जो है लगभग लंबवत जो है कहाँ पे पड़ता है, भूमध्य रेखा पे, विषुवत रेखा पे। लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है ज़्यादा प्राप्त किया जाता है। सूर्य का प्रकाश ज़्यादा प्राप्त करने के कारण यहाँ पे जो है आप जो है टेम्परेचर क्या होता है, सर्वाधिक होता है। टेम्परेचर सर्वाधिक होने के कारण यहाँ पे हवाएं तेज़ी से चलती हैं। हवाएं तेज़ी से चलने के कारण बादल बनते हैं, और बादल बनने के बाद तेज़ी से बारिश होना भी जो है क्या होती है, प्रारंभ होती है। तो इस तरीके से यह भूमध्य रेखा के अंतर्गत दिखाई देता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो भूमध्य रेखा जो है कहाँ से पास करती है, तो अगर भूमध्य रेखा आप आएंगे तो भूमध्य रेखा आपको तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होके क्या करती है, पास करती है। तो जो पहला महाद्वीप है, अगर महाद्वीप पे आएंगे तो 3 महाद्वीप से क्या करती है, पास करती है। एक जो है साउथ अमेरिका महाद्वीप से पास करती है। साउथ अमेरिका के अलावा आप जो है ये अफ्रीका से पास करेगी, और अफ्रीका के अलावा यह जो है एशिया के छोटे छोटे आइलैंड से क्या करता है, पास करता है। तो इस प्रकार जो विषुवत रेखा होता है वह विषुवत रेखा 3 महाद्वीपों से पास करता है, साउथ अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका के बाद एशिया महाद्वीप से होकर पास करता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं में भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के बारे में बात किया। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा है, क्षैतिज रेखा है, अक्षांश रेखा है। यह ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर वर्ष भर क्या पड़ता है, लंबवत पड़ता है। और भूमध्य रेखा ग्लोब पर 3 महाद्वीपों से होकर पास करती है, साउथ अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप से होकर क्या करती है, पास करती है। नोट करते चलिएगा आप लोग। ये 0 डिग्री जिसको भूमध्य रेखा 0 डिग्री से नॉर्थ में बढ़ेंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ मिलेगा, जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा या जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं। और 23.5 डिग्री अगर साउथ में जाएंगे
तो 23.5 डिग्री साउथ को जो है किस नाम से बोला जाता है, तो इसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। मकर रेखा, या इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अब आइए देखते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। तो अगर 0 डिग्री भूमध्य रेखा से आप जो है 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाएंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो अगर कर्क रेखा पे आएंगे तो कर्क रेखा भी एक प्रकार की कैसी रेखा है, तो कर्क रेखा भी एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा के अलावा कैसी है, ये क्षैतिज रेखा है, यह जो है क्षैतिज रेखा है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो कर्क रेखा जो है, यह कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, कौन कौन से महाद्वीप हैं, तो आइए देखते हैं। 3 महाद्वीप पे अगर आप आएंगे तो यह जो है नॉर्थ अमेरिका जिसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका के बाद एशिया महाद्वीप, ये जो है एशिया महाद्वीप। तो इस प्रकार ये जो है 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और जो है एशिया। तो 3 महाद्वीप से होकर क्या कर रहा है, यह पास कर रहा है। और कर्क रेखा पे जो है सूर्य का प्रकाश क्या करता है, जब लंबवत चमकता है तो कर्क रेखा के क्षेत्र में जो भी देश आते हैं उन देशों में टेम्परेचर क्या होता है, अधिक पाया जाता है। तो उसके अलावा अगर आप आएंगे तो ये 3 महाद्वीप से पास करता है। उसके अलावा अगर कर्क रेखा इंडिया से जो पास करता है तो इंडिया के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा इंडिया के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो इंडिया के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अगर 8 राज्यों पे आएंगे तो पश्चिम से सबसे पहले ये गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 स्टेट हैं। यहाँ से जो है क्या गुजरता है कर्क रेखा। तो सबसे पहले गुजरात से राजस्थान से एमपी से छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो है 8 राज्य हैं। जो 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा क्या करती है, गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद अगर मकर रेखा पे आएंगे तो मकर रेखा जो 23.5 डिग्री साउथ होता है या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है यह कितने महाद्वीपों से गुजर रहा है, तो यह भी 3 महाद्वीप से होकर गुजर रहा है, 3 महाद्वीपों से होकर पास करता है, जिसमें आपको साउथ अमेरिका के अलावा अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद आपको क्या होगा, एशिया। ये जो है क्या कर रहा है, ये 3 महाद्वीप से होकर क्या करता है, गुजरता है। आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो वह ऐसा महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीकी महाद्वीप से होकर जो है तीनों रेखाएं क्या करती हैं, पास करती हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं,
आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। और 90 डिग्री नॉर्थ को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो इसको उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। और 66.5 डिग्री अगर साउथ पे आएंगे तो 66.5 डिग्री साउथ को हम लोग अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा आप 90 डिग्री साउथ पे आएंगे तो 90 डिग्री साउथ को हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं, दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार यह जो है सभी अक्षांश रेखाएं हैं। ये अक्षांश रेखाएं इसी तरीके से क्या की गई हैं, ड्रॉ करी गई हैं। इक्वेटर के बारे में हम लोगों ने देख लिया। इक्वेटर के बाद कर्क रेखा, मकर रेखा देखा, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ, अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री साउथ, और 90 डिग्री नॉर्थ को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री साउथ को जो है दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन अक्षांश रेखाओं में कौन सी रेखा को ग्रेट सर्किल या महान वृत्त के नाम से जानते हैं, तो जो महान वृत्त है इक्वेटर, जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा या जिसे इक्वेटर हम लोग बोलते हैं, तो विषुवत रेखा या इक्वेटर को महान वृत्त के नाम से जाना जाता है या इसे ग्रेट सर्किल के नाम से जानते हैं। इसे ग्रेट सर्कल या महान वृत्त के नाम से जाना जाता है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, बहुत पूछा जाता है। महान वृत्त या ग्रेट सर्कल किसे कहा जाता है, तो महान वृत्त या ग्रेट सर्कल जो है विषुवत रेखा को बोला जाता है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। यह हम लोगों ने किसके बारे में देखा, अक्षांश रेखाओं के बारे में बात किया। तो ये अक्षांश रेखाएं कैसी हैं, काल्पनिक हैं, इमेजिनरी लाइन के साथ साथ ये हॉरिजॉन्टल है या क्षैतिज रेखा हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में क्या किया, बात किया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं। इससे आपसे क्वेश्चन क्या किया जाता है, बहुत पूछा जाता है कि ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाओं की संख्या है। तो आइए जो है हम लोग उस टॉपिक पे बात करते हैं, नोट करते चलिएगा आप लोग। ग्लोब पर खींची गई